नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी जितनी क्वेरीज हैं उन सबको कवर किया जाएगा। तो आपका क्रिकेटर बनने का सपना है और क्या स्कोप है इसमें। तो क्रिकेटर बनने या स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरीज के लिए मंगल के क्षेत्र का एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है। तो मंगल का क्षेत्र यहाँ देखेंगे आपका, तो अंदरूनी मंगल एरिया यहाँ पर कम ले रहा है, लेकिन यहाँ जो साइंस है वो कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नक्षत्र का चिन्ह यानी स्टार का सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है। मार्स लाइन प्रॉपरली आपकी चल रही है और बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो एक और आपको यहाँ एक प्रकार से फिश का सिंबल हल्का सा बनते हुए भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत हल्का सा ये क्रिएट भी हो रहा है। तो ये इस प्रकार के जब पॉजिटिव साइन मार्स माउंट पे होते हैं तो ये मंगल से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, सेना से रिलेटेड, डिफेंस लाइन हो गया या भूमि से रिलेटेड प्रॉपर्टी, इन सब के कार्यों से बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला रहता है। तो बिल्कुल आपके जो चांसेस है क्रिकेटर बनने के, यहाँ पर कंपैरिजन में देखा जाए तो 98% अप्रॉक्सीमेटली चांसेस ये इंडिकेट कर रहा है। 2% के लिए क्यों यहाँ पर मना किया जा रहा है, क्योंकि या फिर चांसेस कम ये इंडिकेट हो रहा है क्योंकि ज़्यादा अंदरूनी मंगल डेवलप नहीं है। अंदरूनी मंगल का डेवलप्ड होना यानी फिजिकली स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देता है और आपके केस में ये है कि फिजिकली स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है। ज़्यादा कुछ उसमें ट्रबल नहीं है, लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथ या ये आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके, फिजिकली जो है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करके इन सारी चीज़ों पर कवर अच्छे से कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करके भी जो है मंगल के जो है शुभ परिणाम जल्द से जल्द हासिल कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। तो इसीलिए स्कोप इस फील्ड में आपको बहुत अच्छा है और फुली सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ये सपोर्टिव लाइन मंगल से निकल के लाइफ लाइन के पैरेलल चलता है तो ये हमेशा सपोर्ट सिस्टम को ही इंडिकेट करता है, जो आपको बाहरी दुनिया और ऊपर वाले के द्वारा भी मिलते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस जो है वो लाइफ के कम होते हैं और बेसिकली जो एक प्रकार से ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन होता है वो भी कंप्लीट होने वाला दूसरों के सहयोग से पूरा होता है। जहाँ तक बात करें एक्टिंग के स्कोप की, तो यहाँ पर आपका शुक्र भी क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, तो बिल्कुल एक्टिंग में जा सकते हैं, कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई आपका सेपरेटली पॉजिटिव साइन है नहीं ज़्यादा। यहाँ की आड़ी रेखा ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो चिंतात्मक स्वभाव ज़्यादा देती है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा लाइफ में देती है, पर यहाँ कोई इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट चांसेस है नहीं। तो इसके चांसेस कुल मिलाकर के माउंट के अकॉर्डिंगली अच्छे हैं। बाकी इसमें आपको मेहनत या संघर्ष बहुत ज़्यादा करना रहेगा, और ख़ासकर जब शुक्र यहाँ पर डेवलप ठीक हो, फिंगर की लेंथ यानी थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी हो और सूर्य माउंट भी अगर पॉजिटिव हो तो बिल्कुल एक्टिंग में आपको सक्सेस अच्छे से मिल पाएगा, क्योंकि आपका सूर्य माउंट भी एक्टिव है और थर्ड फिंगर भी लेंथ में देखा जाए तो अच्छा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो एक प्रकार से स्क्वायर का हल्का सा साइन भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार से पॉजिटिव योगास के अंदर में काउंट होता है, जिसके कारण ये तो बेसिकली स्क्वायर का साइन यहाँ पर प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर सूर्य लाइन स्ट्रॉन्ग हो और इस प्रकार से कोई भी अगर पॉजिटिव साइन हो तो भी पॉपुलैरिटी और नेम फेम के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, देश विदेश तक आपके नाम पहुंचने के योग रहेंगे और रिस्पेक्ट आपको बहुत अच्छा समाज में मिलने वाला भी रहेगा। जहाँ तक बात करें लग्जरीज व सुख सुविधा की, तो बिल्कुल आपका शुक्र अच्छा है, तो ये जीवन में अच्छी रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है। तो लाइफ में किसी भी एक बेसिक चीज़ की कमी नहीं रहेगी, फुली लग्जरियस लाइफ रहेगा। जहाँ तक करें मनी की बात, तो यहाँ जो फेड लाइन है वो कंपेरेटिवली आगे चल करके थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो माइंड लाइन के ऊपर से भी ये स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रहा है। अभी फिलहाल ये सारी लाइन जो है फॉर्म्ड हो ही रही हैं, तो इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं ले सकते। बाकी एक बात इसमें अच्छी है कि आपका जो फेड लाइन है कंपेरेटिवली स्ट्रेट चल रहा है, और स्ट्रेट जब फेड लाइन चलता है तो डेस्टिनी कुल मिलाकर के आपको सपोर्ट बहुत अच्छा करती है। जैसे आपके लेफ़्ट पाम पर आए तो लेफ़्ट पाम में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो आपकी फेट लाइन है वो कंपेरेटिवली सीधे यहाँ से निकल के सैटर्न तक पहुँचा है। तो ये होता है डेस्टिनी, कि आप अपने साथ जन्म जन्मांतर क्या लेके आए। तो ये है लक जो मून से निकला है, इसलिए बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के द्वारा प्रोत्साहन, साथ, दुलार, प्यार ये हमेशा मिलता है। और जब सेटन तक रेखा पहुंच गई, इसमें इट मीन्स लाइफ में जो चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपको हासिल हो जाने वाली रहेगी, क्योंकि भाग्य का सहयोग यहाँ पर पूरा है। तो ऐसे कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अब राइट पाम में ये रेखा कमज़ोर हो रही है इस कारण से, क्योंकि डिटर्मिनेशन अभी कमज़ोर है, यानी वो जो दृढ़ निश्चितता होती है अपने करियर को लेकर के या कार्य करने को लेकर के, वो थोड़ा कम दिख रहा है, यानी मेहनत कम दिख रही है, इसीलिए वहाँ की फेट लाइन कमज़ोर हो रही है। लेकिन यहाँ लेफ्ट पाम में देखिए कितनी अच्छी चल रही है। तो इसीलिए अपने मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाना रहेगा, फोकस को और ज़्यादा भी आपको बढ़ाना रहेगा।
और जहाँ तक करें होल लाइफ की बात, तो वो तो अभी पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा ही, लेकिन बिल्कुल बेफिक्र रहिए, नेम फेम पॉपुलैरिटी के लिए वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। तो अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में एक प्रकार से लॉन्ग है, जो डिटेल एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप हर काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के कारण जो है करने वाले रहेंगे। आपके हर काम में एक प्रकार का 100% एफर्ट्स आपका दिखेगा, क्योंकि जब फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो वो जो डिटेल एनालिटिकल पर्सनैलिटी होता है या फिर हर बात के जड़ तक जाने वाला नेचर होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके आप जो है रखने वाले रहेंगे, और यही रीज़न है कि जो भी प्लानिंग करेंगे वो परफेक्ट रहेगी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी यहाँ पर प्रॉपर्ली कर पाएंगे। तो ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आपके फिंगर के लेंथ में, बहुत बेस्ट ये माना जाता है। ये बात ज़रूर होती है कि कोई भी डिसीज़न लेने में थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो भी डिसीज़न या काम करेंगे वो परफेक्टली करने वाले आप रहेंगे। रेडियल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा एरर आ जाता है। जैसे स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति थोड़ी कमज़ोर भी देखने को मिलती है। बट यहाँ देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है। तो अपने खुद के दम और बलबूते पर हर चीज़ जीवन में हासिल कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। जितनी फिंगर है सारी स्ट्रेट खड़ी हैं, खासकर जो आपका लिटिल फिंगर है वो ज़्यादा स्ट्रेट है। तो चाहे दुनिया कुछ सोचे या ना सोचे, आपको करना अपने मन का ही है अंततः, ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। और फिंगर के बीच में जो ये गैप्स हैं ये इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ ज़िद्दीपन को भी बताता है। तो आप अपने ज़िद का ही पूरा करने वाले रहेंगे हर हाल में। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध तकरीबन आपके अच्छे यहाँ रहने वाले हैं। तो इसमें कोई मुझे कमी नहीं दिख रहा है। और जितने भी नोट्स हैं फिंगर के ऊपर ये सब के सब क्लियर है। तो स्पष्टवादी इंसान रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल नॉर्मल है। तो स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और थंब का साइज़ देखेंगे तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है। मांसल यहाँ पर आपका कम है, जिसके कारण ये एडजस्टिंग नेचर को बताता है। तो समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और या जो डिसीजंस या प्लानिंग्स भी लेंगे उसमें समय रहते चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग नेचर को भी ये इंडिकेट करता है। और फर्स्ट फेलेंज की लेंथ सेकंड फेलेंज के कंपैरिजन में देखा जाए तो नॉर्मल है। तो इट मीन्स कि लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे सब में आपको सफलता अच्छा मिल पाएगा। और यहाँ पर भी आपका देखा जाए तो डबल लाइन एक साथ चल रही है, यव का चिन्ह इसको प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट यस, तब भी अगर आप जैसे मेडिटेशन करें तो आपका जो ग्रेस्पिंग स्किल है, सीखने समझने की क्षमता है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव पॉजिटिव हो जाने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई में ज़्यादा है, तो बैठे बैठाए अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। यानी और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर आए तो देखेंगे कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा देखने को मिलता है। थिंकिंग जोन एक्टिव है, इट मीन्स जो भी आपके अंदर मोटिवेशन है उसके ऊपर आपने सोचना विचारना शुरू किया और डायरेक्ट एक्शन ले लिया। लेकिन एक्शन जोन बाकी दोनों जोन के कंपेरिजन में वीक है, तो इस कारण सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो 3 सुख ये देता है। पहला, मैट्रिमोनियल लाइफ यानी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, फैमिली से सुख बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, ये एक प्रकार से नॉलेज बहुत अच्छा दे देता है, किसी भी प्रकार की नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती है। थर्ड पॉइंट, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा ये देता है। बहुत बेहतरीन ये आपका सराउंडिंग देगा, बहुत बेहतरीन आपका कह सकते हैं कि एक प्रकार से लाइफ पाथ देगा, सोचने समझने की प्रवृत्ति अच्छी करेगा। आपके घर बार के आसपास में पीपल का पेड़ या मंदिर भी जो है कुछ दूरी पे ही देखने को मिलेगा। तो ये गुरु के पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं, ये एक प्रकार के साइन होते हैं जो बताता है कि गुरु कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। और गुरु मीन्स होता है टीचर, यानी आपको जो कोच मिलेगा, टीचर भी मिलेगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण आपका फेट और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला रहेगा। इसीलिए जब गुरु हाथ में अच्छा हो तो धार्मिक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर धार्मिक नहीं रहते तो गुरु अच्छा होते हुए भी पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर पाता है या उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। इसीलिए धार्मिक यानी पूजा पाठ करना, धर्म कर्म का कार्य करना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ नेसेसरी है। अगर ये करते हैं तो लाइफ और ज़्यादा स्टेबल, सक्सेसफुल और सिंपल आपको देखने को मिलेगा, वरना कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपको फिर सक्सेस मिलेगा। यहाँ की आड़ी रेखा वैसे भी स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको अट्रैक्ट करेगी ही, और जो ये ऑकल्ट साइंस होता है इन सब के प्रति भी नॉलेज अच्छा गेन कर पाएंगे। सैटर्न माउंट थोड़ा सा वीक हो रहा है साइड से, गुरु के साइड से, तो इस कारण से हर काम की शुरुआत में थोड़ा जो है दिक्कत आता है। लेकिन
जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतेगा वैसे वैसे हर काम में सक्सेस ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा। अब जैसे फेट लाइन यहाँ पर रुक रुक करके चल रही है, तो ये जान लीजिए कि जब तक एक काम जीवन में कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है। और बिल्कुल क्लैरिटी रखिए अपने करियर को लेकर के, जिस भी करियर में आप जाएंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि किस में आपका इंटरेस्ट प्रॉपरली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके जो पाम लाइन्स है या फॉर्मेशन है वो तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं आपको अच्छा खासा। बात करें तो यहाँ की जो आड़ी रेखा ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि इससे बना बनाया काम व्यक्ति का बिगड़ जाता है। अब जैसे थाली आपके पास जो है परोसी रखी पड़ी है, लेकिन आपका मूड ही नहीं है खाने का, तो आप क्या कर सकते हो उस थाली का। वही वाली बात हो जाती है कि लाइफ में डेस्टिनी हुआ, फेट हुआ, लक हुआ, सब चीज़ सपोर्ट में, लेकिन व्यक्ति का मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। तो मूड के अकॉर्डिंगली अगर वो काम करेगा तो कैसे उसका कुछ लक भी इतना साथ दे पाएगा। इसीलिए पूजा पाठ करना या मेडिटेशन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मूड पर, व्यक्ति के मन पर अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। और फिर मन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप अपने मन को कंट्रोल करके चलेंगे। तो ये इस चीज़ को बेशक ध्यान में रखें। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ऐसी दिक्कत परेशानी। बाकी सूर्य का क्षेत्र विकसित ठीक है यहाँ पे, और जैसा सूर्य की रेखा चल रही है ये बहुत अच्छे नेम फेम रिस्पेक्ट को दिलाता है। यहाँ पर जैसे स्क्वायर का साइन है तो आपके बर्थ के बाद आपके पिता की कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार भी देखने को मिला है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये बेसिकली ध्यान बहुत जल्दी भटकाती है, फोकस में कमी लाती है, और बेसिकली ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है हर प्रकार के काम को करने में। यानी बाधा तो इनडायरेक्टली आती ही है। बाकी बीच में यानी बुध और सूर्य के बीच की ये रेखा अच्छे एक प्रकार के प्रॉपर्टी के योगों को इंडिकेट करता है। इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण नेम फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। मरकरी अमाउंट डेवलप ठीक है तो बोलचाल की कला भी ठीक देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा शाय जो है नेचर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में इन सारे नेचरों में धीरे धीरे प्रभाव अच्छा होगा। तो ये जो शर्मिलापन है, घबराहट, हिचकिचाहट, ये धीरे धीरे ख़त्म होगा। इसके बाद बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा आपकी एक प्रकार से आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ चल रही है। तो स्टार्टिंग लाइफ आपका टफ रहा है, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। डबल यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन, माफ़ करें हार्ट लाइन जो है चल रही है, ये भी मूड स्विंग के प्रॉब्लम को बताता है। लेकिन एट द एंड ये देखेंगे आप कि ये आगे जा करके एकदम स्मूथ होकर के सैटर्न माउंट पे रुका हुआ है। सैटर्न माउंट पे जब हार्ट लाइन रुकती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, और इसके कारण करियर फोकस, सेल्फ फोकस या मनी के ऊपर फोकस जो है धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ता है। और जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो गुरु से कनेक्टेड, इट मीन्स इमोशनल नेचर में भी ये बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण फिर व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचने लगता है। बस यही रीज़न है कि आपका इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहेगा। तो बेसिकली कन्फ्यूज़न इसमें रहेगा कि दिल के सुने कि या दिमाग के सुने। तो ओवरऑल अगर आप दिमाग के सुन के चलते यानी प्रैक्टिकल रहते हैं तो आप हमेशा मुनाफे में रहेंगे। बात करें यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन की, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे हार्ट लाइन में। माइंड लाइन पर डायरेक्ट आते हैं तो माइंड लाइन का फ्लो भी यहाँ पर कंटिन्यूस और इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो कि बेसिकली ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। और बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली हुई है कि जैसा जीना है या जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ज़िद्दीपन को या हटीपन को ज़्यादा बताता है, यानी आप अपनी ज़िद की ही करेंगे, मन की ही सुनेंगे और अंततः अपना ज़िद दूसरों से मनवा भी लेंगे। और माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर आगे चल करके यहाँ पर जो है सूर्य माउंट के नीचे आकर के रुका है। तो स्टडीज़ बेसिकली आपकी नॉर्मल रहेगा, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है। और कंपेरेटिवली माइंड लाइन स्ट्रेट है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहता है। मेमोरी शार्प देखने को मिलता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी सकते हैं। इंटेलिजेंसी अच्छी यहाँ देखने को मिलती है, उसमें कोई बेसिक ये कमी नहीं है। और बात करें यहाँ पर डायरेक्ट आपके लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से निकलते हुए सीधे जो है शुक्र के नीचे पर आकर के रुक रहा है। तो फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा देखने को मिलता है और स्मूथ लाइफ लाइन है, यानी कोई मेजर इशू या ट्रबल आपको लाइफ में से रहने नहीं वाला है। और सपोर्टिव लाइंस भी अपने आप में चल रही है, तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिलते रहेगा, जिसके कारण लाइफ और ज़्यादा ईजी देखने को मिलेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है और बाहरी मंगल डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है, जिसके कारण मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप। और शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा एरिया ले रहा है, जो कि एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, इन सबको व्यक्त करता है। और अट्रैक्टिव नेचर भी देता है, या अट्रैक्टिव एक प्रकार से क्वालिटीज़ भी देता है, जिसके कारण अपोजिट जेंडर हुए या दूसरे लोग हुए आपके और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ईजिली हो पाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ अच्छा है। और हेल्थ के रिगार्डिंग भी ये पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट देता है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ या प्रॉब्लम भी नहीं आता है। यहाँ से निकलने वाली एक रेखा जो चंद्र पे आ रही है, इसे विया लाइसव्या कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो किसी चीज़ का लत रह सकता है, लत
कोई भी चीज़ का लगने से अपने आप को बचा करके रखें। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है तो सोचने समझने की क्षमता ठीक देखने को मिलती है, और मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है। इन फ्यूचर अगर ये प्रॉपर मनी ट्रायंगल बन गया, समझ जाइए फिर जीवन में धन बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और सेपरेटली आपकी सन लाइन भी स्टार्ट हो गई है, मतलब निकलना या ऊपर उठना स्टार्ट हो गई है। अब जब सन लाइन प्रॉपरली निकलने लगती है या फिर एक प्रकार से ये धीरे धीरे करके सूर्य तक पहुंच गया, तो जो नाम ख्याति है वो देश विदेश तक आपके पहुंचने के योगों के साथ साथ पावर और अथॉरिटी भी आपके हाथ में आ जाने वाला रहेगा। तो अभी फ़िलहाल ये पाम लाइंस के फॉर्मेशन हो रहे हैं। थोड़ा सा अपने नेचर में या अपने कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करें और ज़्यादा सुधार करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये रेखा का प्रोमिनेंट रिएक्शन हो। क्योंकि ये देखिए कि सेल्फ मेड लक लाइन भी निकला है और इंडिपेंडेंट लक लाइन भी है। इट मीन्स कि हर काम की शुरुआत में आपको खुद का मेहनत या एफर्ट्स ज़्यादा डालना होगा, तब जाकर के फेट का भी सपोर्ट प्रॉपर्ली मिल पाएगा। मंगल की यहाँ पर भी रेखा सपोर्टिव अच्छा चल रही है, शुक्र भी अच्छा डेवलप है, तो बिल्कुल एक्टिंग लाइन हुआ या क्रिकेट लाइन हुआ, इन सब में आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो और फाइनली आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा।